वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आपसे? आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छी हुई। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये मोबाइल चार्जर है और ये इसका यहाँ पर सर्किट डायग्राम। तो इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे काम करता है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और इसके सर्किट डायग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि आप किस प्रकार से एक मोबाइल चार्जर के सर्किट डायग्राम से बना सकते हैं। अदरवाइज बनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बन जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक फ्यूजिबल रिजेक्टेशन देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पर 10 ओम की होती है। ये क्या क्या करती है कि जैसे ही सर्किट में कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट होता है तो ये रिजेक्टेशन हमारी यहाँ पर जल जाती है। इसके बाद यहाँ पर रेक्टिफायर सेक्शन आता है जो कि हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर भी यूज किया जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉपर डीसी देखने को मिल जाती है। तो देखिए, ये दोनों यहाँ पर 4 डाइकोड ब्रिज रेक्टिफायर में लगाए जाते हैं जो कि यहाँ पर 4060 के डाइकोड हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फेस कनेक्ट करते हैं, यानी एल लोड हो गया, ये हमारा यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हमें माइनस देखने को मिल गया, ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर 2.2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉइल वाइंडिंग की गई है। तो देखिए, इसमें टोटल 3 वाइंडिंग है। एक ये जो कि यहाँ पर मेन वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हुई, ये हमारी फीडबैक वाइंडिंग कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्टली एक वाइंडिंग से कनेक्ट है और इस नेगेटिव यानी ग्राउंड के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। तो देखिए, ग्राउंड इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे एक 15 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्ट है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम इस ट्रांजिस्टर की बेस में कोई भी सिग्नल देंगे यानी पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये ग्राउंड एमीटर के जरिए इस कॉइल में जाएगा, ये कॉइल वर्क करेगी और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में कुछ वोल्टेज जनरेट होंगे। ये कितने वोल्टेज जनरेट होंगे ये हमारे यहाँ पर बेस पर डिपेंड करता है कि हम इसकी बेस पर कितने वोल्टेज देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया जाता है कि देखिए, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक 3.6 मेगा किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की जाती है जो कि केवल मिली सेकंड के लिए ही इस ट्रांजिस्टर को ऑन करती है। फिर इसके बाद ये फीडबैक वाइंडिंग इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करती है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता, केवल जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तब ये काम करती है, केवल मिली सेकंड के लिए। और ये ऑन हो जाए सर्किट, फिर इसके बाद ये फीडबैक वाली वाइंडिंग ही यहाँ पर यूजफुल होती है। तो देखिए, ये काम कैसे करती है कि देखिए, जैसे ही यानी मिली सेकंड के लिए इसमें वोल्टेज आएगी, ट्रांजिस्टर एक्टिव हुआ, तो जिस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होंगे उसी प्रकार से इस फीडबैक वाली वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होंगे। तो यहाँ पर एक पीएफ लगाकर, एक रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कनेक्ट कर दिया जाता है और इसकी एक वाइंडिंग को डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर वर्क करेगा। तो देखिए, पीएफ का वैल्यू यहाँ पर 4 यानी 4.7 नैनोफैराड है और इस रिजेक्टेशन की वैल्यू यहाँ पर 470 है। इस प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज चली गई। तो देखिए, हमें यहाँ पर करंट की लिमिटेशन भी बरकरार रखनी है कि जैसे ही हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हमारा ये सर्किट ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज हमारे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो क्या किया जाता है कि देखिए, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है जिसके एमीटर को यहाँ पर जेएनडी के साथ कनेक्ट किया गया है और इसके कलेक्टर को डायरेक्टली बेस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए, इस ट्रांजिस्टर की बेस पर जैसे ही कोई पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है, यानी ये जीएनडी इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर की बेस पर चला जाता है। ये दोनों ही वोल्टेज को यहाँ पर कैंसिल कर देता है, केवल जीएनडी ही ट्रांजिस्टर पे यानी 0 वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर की बेस पर रहता है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑफ हो जाता है। तो जब भी आप मोबाइल चार्जर के वायरों को शॉर्ट करते हैं तो आप जानते होंगे कि वो ऑन है सर्किट, लेकिन वहाँ पर ये ऑफ रहता है। इसी कारण से यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे टाइम समय तक अपने मोबाइल चार्जर के दोनों वायरों को शॉर्ट कर सकते हैं जो कि आउटपुट के वायर होते हैं। तो ये काम कैसे करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है 15 ओम की। तो देखिए, जैसे ही इस पर लोड पड़ता है तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आती हैं, तो इसी पॉजिटिव वोल्टेज को ये डिटेक्ट कर लेता है और ये ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है। तो यदि आपने VI लिमिटर सर्किट को देखा होगा कि जहाँ पर हमने जो एमीटर रिजेक्टेशन होती है वहाँ से हम वोल्टेज को डिटेक्ट करके स्पीकर को कट एंड आउट करते हैं, यानी हम अपने एम्पलीफायर के जो मेन पावर ट्रांजिस्टर होते हैं इन्हें ऑन ऑफ करते हैं, या फिर जो हमारे डीसी फॉल्ट सर्किट वगैरह होते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह उसे ऑन ऑफ करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अरेंजमेंट किया जाता है कि जैसे ये ट्रांजिस्टर पर लोड पड़ता है तो ये
कुछ रिजेक्शन के जरिए यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होते हैं। इसी पॉजिटिव वोल्टेज को ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। जी हाँ साथियों, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके कारण ये पॉजिटिव वोल्टेज से कंडक्ट करता है। तो जैसे आपने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किए तो इस रजिस्टर पर लोड पड़ा, यानी पॉजिटिव सप्लाई इस साइड से आई तो इस ट्रांजिस्टर पर लोड पड़ा, तो ये इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के बेस पर कुछ वोल्टेज गए तो ये ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है। ये तो हो गई करंट लिमिटेशन। अब यहाँ पर वोल्टेज की लिमिटेशन कैसे की जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर केवल 5 वोल्ट ही देखने को मिलते हैं। 5 वोल्ट हो गया है, 5 वोल्ट 1, 5 वोल्ट 2, 5 वोल्ट 3। ये डिपेंड करता है डिजाइनिंग पर कि किस प्रकार की इसकी डिजाइनिंग की गई है। तो यहाँ पर ऑप्टो कपलर का यदि आपने नाम सुना होता तो ये कंडक्टर होता है जिसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, एक एलईडी लगा होता है, जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फोटो ट्रांजिस्टर ये एलईडी यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो देखिए इसे ही दोनों ही ट्रांजिस्टर यानी दोनों ही कंपोनेंट को हम यहाँ पर ऑप्टो कपलर कहते हैं। इस ऑप्टो कपलर का नंबर यहाँ पर PC1817 है। तो देखिए क्या किया जाता है, जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो देखिए एक जीनर डायोड के जरिए यहाँ पर जीनर डायोड 4.7 वोल्ट लिखा है, इस एलईडी वाले पॉइंटों पर दिया जाता है प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो कि यहाँ पर 330 ओम की है। ये क्या हम करती है कि इस एलईडी को ख़राब होने से बचाती है, कि अदरवाइज़ यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर इसे सेव करती है। तो देखिए 1 वोल्ट ये हमारा एलईडी ड्रॉप करता है, और ये हमारा यहाँ पर 4.7 वोल्ट ये का जीनर डायोड लगा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर काउंट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर 5.7 वोल्ट। तो आउटपुट में आपको यहाँ पर 5.7 वोल्ट देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए काम क्या करता है ये, ऐसे कि जैसे ही यहाँ पर 5 वोल्ट लाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है, और जैसे ही इससे कम वोल्टेज होती है ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता तुरंत। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर स्विचिंग होती है। तो आपने स्विचिंग का नाम सुना ही होगा कि स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए आउटपुट में यहाँ पर आपको होगा जैसे ही यहाँ पर 5.6 होंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 5.7 हुए ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर यानी 0.6 हुए ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर स्विचिंग होती है, जिस कारण से हमें यहाँ पर फिक्स वोल्टेज देखने को मिल जाती है, यानी रेगुलेटेड वोल्टेज देखने को मिल जाती है। इससे ज़्यादा जैसे ही वोल्टेज जाती है ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, इससे कम जैसे ही वोल्टेज होती है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत फास्ट स्विचिंग होती है, करीब 13,000 या फिर 14,000 पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग होती है। तो बस इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर यानी ये मोबाइल चार्जर काम करता है, और ट्रांजिस्टर का खेल है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आजकल तो मॉस्फेट भी आने लगे हैं, स्विचिंग आईसी पर भी ये मोबाइल चार्जर डिजाइन किए जाने लगे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए वो भी बताना ना भूलें। बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सर्किट डायग्राम को हम कवर करने वाले हैं फुल्ली। तो जितने भी डाउट आपके यहाँ पर रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे कन्फर्म ही।